मुआशी इस्लाहात और बजट डिसिप्लिन के मुस्बत समरात का IMF भी मौतरफ। MD क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़यादत और मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार कर दिया। davos में आलमी इक़्तिसादी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म मुल्क में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा है। शहबाज शरीफ जो ठान लें फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। हमारी मुतादिद बार उनसे मुलाकातें हुई और मुतय्यन करदा अहदाफ के हुसूल और तरक्की के मज़ीद अहदाफ पर गुफ्तगू होती है। वज़ीर आज़म उनकी काबीना ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए संजीदगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहात की। हाल मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ काफ़ी अरसे से मुस्बत अंदाज में काम कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया है। अवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। मलका कौसार में शदीद बर्फानी तूफान। मरी में हर चीज सफेदी में दब गए। 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मरी एक्सप्रेस वे समेत कई राब्ता सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। चट्टा मोड़ से सनी बैंक तक रोड बंद। फिलगांव और 17 मील टोल प्लाजा पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। गलियात, झीका गली और नथिया गली में भी सूरत हाल खराब। ट्रैफिक और बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सयाहों का दाखिला भी रोक दिया गया। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। मरी में मौजूद 5000 गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में पेश वज़ीर इत्तलात पंजाब का मरी का सफर करने वालों के लिए पैगाम। अज़वा बुखारी ने कहा, रश के बायस मरी में सयाहों का दाखिला बंद किया गया। चित्राल के इलाके सरीगाल दबेल में बर्फानी तौदा रिहायशी मकान पर गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस और मुकामी अफराद ने लाशों को निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल। हुकाम के मुताबिक मलबे तले 10 अफराद दबे थे। एक बच्चे को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बर्फानी तौदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मौसमी तब्दीलियों के मुताबिक पेश की तैयारी और नुकसानात कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से बर वक्त मालूमात की फराहमी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बर्फ की सफेदी में नहाए इलाके दिल मोह लेने लगे। पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए। आबशारें जम गए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ अजला में निज़ाम ज़िंदगी और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ गिरी। कोयक टॉप के मकाम पर साइबेरियन हवाएं। चमन कोयटा शाहरा पर पारा -12 तक रिकॉर्ड किया गया। कान, मेहतरजई, खानुजई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, चमन, योब समेत कई इलाकों में सफ़ेद चादर बिछ गए। मानसहरा, शांगला, लोअर दिर, मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बर्फबारी। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद यखबस्ता हवाएं। दर्जा हरारत गिर गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की। जिला मानसहरा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। कोहिस्तान में रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली बसें बर्फ में फंस गई। वादिया कागान में जगह जगह रोड बंदिश के बायस सयाहों का दाखिला बंद। सयाहों को बालाकोट में रोक लिया गया। दीरबाला, कुमराट और लवारी टनल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। चिल्लास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कार्यक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गई। अस्तोर में 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी। मुशर्रफ चौक में बर्फानी तौदा गिरने से रोड ब्लॉक हो गई। बाला इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हुंजा और नगर में बर्फबारी से राब्ता सड़क बंद। खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे IDPs के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक फंसे अफराद को पायनचीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज की बर्फबारी में वादी तीरा से आर्जी इनखला करने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सवात में शांगला टॉप में 22 घंटे से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर पाक फौज के बलूचिस्तान के इलाके योब में इमदादी कार्रवाइयाँ। फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का अमल तेजी से जारी।
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुनाफे के लालच में चूना लग गया। बड़े बड़े नामों के साथ करोड़ों का मुबैना फ्रॉड हो गया। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए डूबने का खदशा। जरा के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे एक शख्स ने सरमायाकारी के नाम पर खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए लिए। 3 साबिक कप्तानों समेत मौजूदा टीम में शामिल कई क्रिकेटर्स से सरमायाकारी की। क्रिकेटर्स का एक एजेंट भी रकम से महरूम होने वालों में शामिल। खिलाड़ियों को अपनी सरमायाकारी पर चंद माह तक मुनाफा मिला और फिर इन्वेस्टर गायब हो गया। मुबैना फ्रॉड करने वाला शख्स बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ती थी। क्रिकेटर्स का दावा है कि उस शख्स का फोन बंद है। हर महीने गैर मामूली मुनाफा मिलता रहा। 2 माह से मुनाफे की रकम नहीं मिली। क्रिकेटर्स ने मुबैना फ्रॉड की किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई। क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मसला हल करने के लिए राब्ता नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों से राब्ता। जरा के मुताबिक खिलाड़ियों ने कहा कि अभी तक कोई मसला नहीं, कुछ हुआ तो बता देंगे। उधर क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड पर इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक का कहना है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। खिलाड़ियों के साथ तहरीरी मुआहदे हैं। उनके पास कंपनी के गारंटी चेक भी मौजूद हैं। उनकी कंपनी दुबई बेस्ड है, ट्रेडिंग का काम करते हैं। खिलाड़ियों की अदायगियाँ पहली मरतबा ताखीर का शिकार हुई, चंद दिन में क्लियर कर दी जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के मामले में बांग्लादेश की हर दरख्वास्त पर आईसीसी का इनकार। पहले मैचेस की भारत से मुंतकली पर इनकार किया, फिर पुल की तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब मामला डिस्प्यूट कमेटी को भिजवाने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लिए जाने का इम्कान है। पाबंदी भी लगाई जा सकती है। बांग्लादेश की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर भारत जाने से इनकार किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायद की थी। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा गिराकर दोबारा तामीर करने का ऐलान। प्लाजे की 2 साल में तामीर मुकम्मल होगी। पैसे सूबाई हुकूमत देगी। इतनी ही दुकानें बनाएंगे जितनी सानहे से पहले थी। दुकानदारों को मुतबादिल जगह दुकानें भी देंगे। 2 साल तक कोई किराया भी नहीं लेंगे। सिंध हुकूमत का हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्जा देने का भी फैसला। मुराद अली शाह ने सानहा गुल प्लाजा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 18वीं तरमीम से जोड़ने को यकसर मुस्तरद कर दिया। असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, लोगों की लाशों पर अपना खुफिया एजेंडा शुरू न करें। पता नहीं क्यों एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म है। तमाम कारनामे 18वीं तरमीम से पहले अंजाम दिए गए। 1991 में इस वक्त के मेयर ने प्लॉट की लीज दी। गफलत और कोताहियां हैं। हमारे पास वसाइल की कमी है। सानहा गुल प्लाजा में जिस किसी की गफलत है सबको सजा मिलेगी। मुझ समेत जिसकी भी गलती हुई कोई सजा से नहीं बच सकेगा। वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज होगी। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। सानहा गुल प्लाजा पर 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 4 लाशों की बाकियात मिल गई। जाबाक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से ज़ायद अफराद लापता। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, मलबे से इंसानी बाकियात में सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। जिंदगी की उम्मीद नहीं। इमारत का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा रह गया। खतरा है वहां पर लाशें हो सकती हैं। 3 दिन से GPS के जरिए जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। DC जनूबी जावेद नबी खोसू का कहना है, गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानहा गुल प्लाजे पर बहस। हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद मंजूर। ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत पेश। MKM के रुकन फारूक सत्तार ने कहा, ऐवान गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती करता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं आग से बचाव के इंतजाम किए जाएँ। सानहा के मुतासरीन को मुआवजा भी दिया जाए। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी कराची और शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। इस मामले को सियासत या लसानियत का मसला न बनाया जाए। यहाँ पर फ़ौरन 18वीं तरमीम की बात कर दी जाती है। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। आप इस वक्त कहाँ थे जब लाशों पर सियासत न करें। आपके वोट इससे नहीं बढ़ेंगे। कराची को विफाक के कब्जे में लेने की बातें तशवीशनाक हैं। कल एक विफाकी वजीर ने यह नामुनासिब और गैर आईनी बात की। हम जानते हैं कि आप कब्जे की सियासत करते रहे हैं। ये भी जानते हैं कि आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है। आपने खुद ही अपने सियासी पस मंज़र को बेनकाब भी किया था।
सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि सानहे पर बात करते करते आप 18वीं तरमीम की तरफ निकल पड़े। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा रही है। कुछ लोग इस सानहे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये ना सिर्फ काबिल अफसोस बल्कि काबिल मजम्मत है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत का गजा अम बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। खिताब में कहा कि हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना ना दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। गजा अम बोर्ड में शमूलियत फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम को रुकवाने के लिए की। पाकिस्तान अम बोर्ड का हिस्सा न बनता तो अपोजिशन कहती कि पाकिस्तान तनहा रह गया। पाकिस्तान को आज अहम किरदार मिला है तो इस पर खुश होना चाहिए। आज गजा में सीज़ फायर 8 इस्लामी ममालिक की वजह से है। इस्लामी ममालिक को गजा अम बोर्ड के जरिए मौका मिला है कि फ़लस्तीन के हुकूक का दिफा कर सकें। इसराइल पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पार्लियामान में पीटीआई के अरकान आपस में झगड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुर्रम वर्क के दरमियान गालम गलोच और धक्कम पेल। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को सुलह की कोशिशें भी महंगी पड़ी। इकबाल आफरीदी ने कहा कि सब आपकी गलती है, आपने हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। निसार जट के मनाने पर भी इकबाल आफरीदी बरहम बोले, आप लोगों का कोई तरीक़ाकार नहीं, मैं अपोजिशन लॉबी में नहीं बैठूंगा। निसार जट मनाकर इकबाल आफरीदी को लॉबी में ले आए। अपोजिशन लॉबी में दोनों अरकान के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतादिद बिल्स की मंजूरी। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी घरेलू तशद्दुद इंसानी हुकूक से मुतालिक बिल मंजूर। सदर ममलिकत की जानिब से दानिश स्कूल्स और घरेलू तशद्दुद बिल पर एतजाज सामने आए। स्कूल्स अथॉरिटी बनाने से कबल सूबों से मुशावरत का कहा गया। घरेलू तशद्दुद बिल में तजवीज़ करदा सजाओं पर एतराज़ आयद किया गया। इंसानी हुकूक बिल पर JUI की तरमीम मुस्तरद की गई। एतराज़ात नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन की नारेबाजी। स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज। ओपोजिशन के हंगामा राई के बावजूद पार्लियामान ने बिल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, डोमेस्टिक वायलेंस बिल में तरमीम पर दिलचस्प तबसरा। कहा, मर्द बहुत मजलूम है, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। बिल की मुख्तलिफ नहीं करेंगे। पहली मरतबा डोमेस्टिक वायलेंस के बिल में मर्दों को शामिल किया गया है। तलाल चौधरी के जुमले पर ऐवान में कहकहे लग गए। सेनेट इजलास में पीटीआई की हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद। गजा अम बोर्ड पर अपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, गैर मुंतखब हुकूमत ने कर्ज लेकर ही गुजारा करना है। आम शहरी का मुआशी कत्ल हो रहा है। टैक्स देने वालों पर ही सुपर टैक्स लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। दुनिया में नया निज़ाम आ रहा है। नए निज़ाम के हवाले से पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौम की हिमायत मिलेगी जब बानी PTI आएंगे। वज़ीर ममलिकत बिलाल कयानी ने कहा, अली जफर की पार्टी की मुआशी पॉलिसीज़ हमने 2018 में खूब देखी कि खुद RTS की हुकूमत बनाकर आए थे। अडयाला में बैठा शख्स आकर फेल हो चुका है। मुआशी इस्तेकाम में हिस्सा नहीं डाल सकते तो इसमें रुकावट न बने। कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब के अवाम को खुशियाँ लौटाने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज के 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का भी बता दिया। मरियम नवाज ने कहा कि डोर और पतंग के मुकर्रर साइज़ की खिलाफ वर्जी पर सजा होगी। गलत डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। अवाम मिस इंफॉर्मेशन पर तवज्जो न दे। शहर में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन प्लान बनाया गया है। मेट्रो बसेस, ग्रीन बसेस, ऑरेंज लाइन ट्रेन्स पर तीनों दिन शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ऐप के जरिए मखसूस पॉइंट्स पर रिक्शे की राइड भी 3 दिन फ्री होगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा, सेफ्टी प्लान के तहत लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड के दाखिले पर पाबंदी होगी। 500 साल पुराना बसंत का त्यौहार पंजाब का कल्चर है। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। सूबे में जो दंगा फसाद इंतशारी टोले ने माहौल बनाया उसको ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल। बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और मुतल्लका शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इतफाक, दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की तरक्की के लिए मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। दो तरफा चैलेंजेस से मिलकर निपटने पर इतफाक किया। सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा पैसे खैबर पख्तूनख्वा को मिले। 800 अरब मिलने के बावजूद सीटीडी है ना ही फॉरेंसिक लैब और सेफ सिटी। ये पैसे कहाँ गए, कौन जवाब देगा? फाटा के लिए पैसों की बात करते हैं तो पीटीआई की हुकूमत के दौरान क्यों ख्याल ना आया? एनएफसी में उनके अरकान थे, इन्होंने बात क्यों ना की? ऑपोजिशन लीडर के डॉक्टर आबाद ने केपी हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं सारे सूबे आगे निकल गए, खैबर पख्तूनख्वा में रिवर्स गियर लग गया। करप्शन के अलावा यहाँ कुछ नहीं, हुकूमत से बढ़ के मारती है, खुद ये दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। कहते हैं ऑपरेशन के खिलाफ हैं मगर उसके लिए पैसे खुद दे रहे हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले, गंदम के बहरान पर हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए सियासत कर रही है। जब भी तरक्की की बात आई, IPTI ने भारत से ज़्यादा मनफी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की सदर सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। सड़कों की बहाली पर 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची ने 409 खस्ता हाल सड़कों की निशानदही की। वज़ीर आला सिंध का कहना है कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और माशरी सरगर्मी को फ़रोग मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। सड़कों, नालों और स्ट्रीट लाइट्स पर 8 अरब 53 करोड़ रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। BRT मंसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट में वाज़ेह बेहतरी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन का कहना था कि नीपा चौरंगी के पास रेड लाइन BRT के दोनों अतराफ काम मुकम्मल करने जा रहे हैं। सेंट्रल ताज हैदर अपुल के दूसरे हिस्से को मुनहदम करने का काम जारी है। जल्द दूसरे हिस्से पर काम शुरू किया जाएगा। मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल पर रोजगार ला जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। पशीन में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 47 खाने बंद कर दी गए। वज़ीर आला सरफराज बुफ्टी का कहना है बलूचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे की आवाम की मलकियत हैं। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी माइनिंग के बायस माइंस एंड मिनरल ने सूबे की सालाना आमदन 10 अरब से भी कम है। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए जामी पॉलिसी ला रहे हैं। बच्चों की किरदार साजी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इकदाम। अखलाकी तालीम का निज़ाम जारी कर दिया। सुहेल आफरीदी का कहना है इंटरनेट के जदीद दौर में अपनी इक़दार, कल्चर और रवायात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें अपनी इक़दार और शनाख्त भूल जाएँ। 1 मार्च से ज़िला लोअर चित्राल के प्राइमरी स्कूल से नए करिकुलम का आगाज़ होगा। इस्लामी इक़दार के साथ जदीद साइंसी इल्म को भी फ़रोग दे रहे हैं। हमें मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करनी, अपनी कौम खुददारी को फ़रोग देना होगा। ईरान पर अमरीकी हमले के बादल मंडलाने लगे। अमरीका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी, रंगी बहरी जहाज़ और तैयारे शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रम्प ने कहा अमरीकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान को कहा था अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां रोक दी। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज होगा। कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर का वाज़ेह पैगाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले से गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। उधर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खत्ते के अमूर पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम के लिए मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक।
T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मार का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। सलमान अली आगा टीम का क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जगह बनाने में नाकाम। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह टीम में शामिल। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज भी खेलेंगे। उस्मान तारिक, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, साहबजादा फरहान, उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे।